अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है ये जूरिस्प्रूडेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ लॉ। लेकिन इस सोर्सेज ऑफ लॉ के टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लें जिसका नाम है कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ एक्चुअली क्या था कि एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था, इस वजह से मैंने जो है इस टॉपिक को मर्ज कर दिया इस टॉपिक के साथ। अब कोडिफिकेशन ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं? कोडिफिकेशन ऑफ लॉ मीन्स कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि कोडिफाइड शेप में हो। अब जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक टॉपिक आता है डेट विच लॉज आर कोडिफाइड एंड विच लॉज आर अनकोडिफाइड। मीन्स के इंपॉर्टेंस क्या है कोडिफाइड लॉज की और अनइम्पोर्टेंस क्या है अनकोडिफाइड लॉज की। सबसे पहले तो कोडिफाइड लॉज को देखते हैं। जैसे कि आपने अक्सर वर्ड सुना होगा कि 302 का सेक्शन। अब ये 302 का जब हम सेक्शन देखते हैं, अक्सर हम कहते हैं 302, तो ये 302 का जो सेक्शन डिफाइंड है, ये डिफाइंड है पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर, पीपीसी के अंदर। तो ये है किसका सेक्शन? ये है कत्ले अमद का। कत्ले अमद का इरादे के साथ अगर कोई कत्ल करता है तो उसका ये सेक्शन है, उसकी पनिशमेंट यहाँ डिफाइंड है। फर्दर अगर हम कहते हैं कि भाई ये बंदा जो है बहुत ही 420 बंदा ही है, तो 420 जो सेक्शन है ये भी पीपीसी के अंदर डिफाइंड है। ये जो है डिफाइन करता है किसको? फ्रॉड को। ठीक है। फर्दर इसे कोई भी सेक्शन हो सकता है। जब भी आप कोई सेक्शन का हवाला देते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये सेक्शन का हवाला जब दे रहे हैं तो ये सेक्शन कहाँ डिफाइंड है, कहाँ कोडिफाइड है। ये आया कि ये पीपीसी के अंदर है, आया ये सीआरपीसी के अंदर है। तो कोडिफाइड मीन्स कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि कोडिफाइड शेप में हो। फर्दर ये जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ है ये करती है हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है कानून साजी करती है। पार्लियामेंट जो है लॉ बनाती है। ठीक है। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। अब पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट या तो जो है वो आर्टिकल बनाती है, या तो जो है सेक्शंस डिफाइन करती है, सेक्शंस। अब ये सेक्शन और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। डिफरेंट सेक्शंस कंबाइन टू मेक एन आर्टिकल। आर्टिकल के अंदर कई सेक्शंस होते हैं, ये हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके यूएसए के अंदर पढ़ा था। अब सेक्शंस जो है वो हमारे सबऑर्डिनेट लॉज के अंदर होते हैं और आर्टिकल जो है ये हमारे अक्सर आपने देखा सुप्रीम लॉ के अंदर होता है, या फिर जो है जैसे कि क्यूएसओ है उसके अंदर भी। फर्दर चले बातें हैं मेन टॉपिक की तरफ। अब जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो है सोर्सेज ऑफ लॉ। अब ये सोर्सेज ऑफ लॉ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो ये सोर्सेज ऑफ लॉ है, सोर्सेज ऑफ लॉ, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ लॉ ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कई डिफरेंट सोर्सेज आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए सोर्सेज ऑफ लॉ डिफाइन किसने किए। तो सोर्सेज ऑफ लॉ जो है वो हमारे डिफाइन किए साल्मन साहब ने। किसने डिफाइन किए? साल्मन ने डिफाइन किया सोर्सेज ऑफ लॉ। अब साल्मन डिफाइन करता है सोर्सेज ऑफ लॉ टू कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज में? एक हमारे पास आ जाता है हिस्टोरिक, एक हमारे पास आ जाता है हिस्टोरिकल। फर्दर सेकंड हमारे पास जो दूसरा सोर्स है वो हमारे पास आ जाता है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ। हिस्टोरिकल के अंदर जो है फर्दर आप देख सकते, अच्छा ये हिस्टोरिकल एक जो है काइंड है किसकी? मटेरियल की। एक कौन सी है? मटेरियल, एक है फॉर्मल। मटेरियल के अंदर हिस्टोरिकल आ गया और मटेरियल के अंदर जो है सेकंड आ गया हमारा लीगल। चलें अब देखते हैं कि सारे के सारे जितने भी सोर्सेज ऑफ लॉ हैं उनको जो है मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि वो कौन कौन से सोर्सेज ऑफ लॉ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए ये पता चल गया आपको कि सोर्स ऑफ लॉ डिफाइन किसने किया। सबसे पहला सोर्स जो मेन सोर्स है लॉ का वो कौन सा है? लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन की मीनिंग क्या है? लेजिस्लेशन की मीनिंग है लॉ मेकिंग। अब जो ये लेजिस्लेशन वर्ड है, लेजिस्लेशन मीन्स लॉ मेकिंग। ठीक है। लेजिस्लेशन की मीनिंग क्या है? लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग लेजिस्लेशन की मीनिंग है और जो है ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है लॉ का। अच्छा लेजिस्लेशन जो है लॉ मेकिंग ये फर्दर टू कैटेगरीज में, एक है सुप्रीम लेजिस्लेशन, एक है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। कौन कौन सी? एक है सुप्रीम लेजिस्लेशन, एक है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है, और सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन करता है? हमारी पार्लियामेंट करती है।
और जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंदर हमारे पास आती है कॉलोनियल ऑटोनोमस, कॉलोनियल ऑटोनोमस, और जो है थर्ड है हमारे पास जुडिशियल म्युनिसिपल, जुडिशियल म्युनिसिपल, और जो है लास्ट में डेलीगेटेड, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, ये हमारी जो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। लेकिन सुप्रीम जो लेजिस्लेशन है वो हमारी करती है पार्लियामेंट। उसके बाद जो ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है, सेकंड सोर्स और ओल्डेस्ट सोर्स है कस्टम। कस्टम के बारे में हमने अक्सर देखा है, कस्टम के बारे में हमने क्या स्टडी किया था? कस्टम के बारे में हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि कस्टम इज़ एन ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम जो है एक ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है, और कस्टम जो है प्रैक्टिस ऑफ द कॉमन पीपल है। कस्टम क्या है? इट इज़ एन प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल। रस्म और रिवायात वगैरह जो है ये प्रैक्टिस ऑफ अ कॉमन पीपल, इसको हम जो है क्या कहते हैं? कस्टम कहते हैं। अब कस्टम जो है एक है हमारे पास लोकल और एक है यूनिवर्सल। कस्टम क्या है? एक है हमारे पास लोकल और एक है हमारे पास यूनिवर्सल। अब जो लोकल कस्टम है वो पर्टिकुलरली एक एरिया के लिए होगी, एक एरिया वाइज होगी। वो किसी भी रिलीजन के मुताबिक हो सकते हैं, किसी भी जो है कम्युनिटी के से रिलेटेड हो सकती है, एक एरिया पर्टिकुलरली। यूनिवर्सल जो कस्टम है वो यूनिवर्सल, इट मीन्स कि पूरी की पूरी वर्ल्ड में, पूरी की पूरी जो है एक वर्ल्ड में चलती हुई आ रही हो। अब जो हमारे पास लीगल कस्टम, एक और है लीगल कस्टम। अब ये लीगल कस्टम के लॉ कहता है कि उस कस्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी जो कि हज़ार सालों से चलती हुई आ रही हो, और जो है किसी पर ज़बरदस्ती ना थोपी गई हो। लोग जो है अपनी मर्ज़ी से उसको फॉलो करते हुए, और जो है हज़ार सालों से ज़्यादा से उस कस्टम को लोग जो है फॉलो करते हुए आ रहे हो। ठीक है, फर्दर आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। अभी प्रेसिडेंट है क्या? प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट जो है कोर्ट के डिसीजंस और जो है कोर्ट के जितने भी केस लॉज वगैरह होते हैं वो, विच मे बी अराइज्ड इन ऑन फ्यूचर केसेस ऑन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब देखें, आप जब कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, अब आप तो खैर एक फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, आपको मैं फ्यूचर में बताऊँ। आप जो है कोर्ट में जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब वकील आते हैं उनके हाथों में बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती हैं। मैक्सिमम आपने देखा होगा कि 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पेजेस की इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है। जब आप उन बुक्स को देखते हैं, आप ये समझते हैं कि यार इतनी मोटी बुक, आप समझते हैं कि यार हमने सीआरपीसी को देखा, सीआरपीसी बहुत ही छोटा एक सब्जेक्ट है। आपने देखा कि सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी की जितनी भी एक बेयर एक्ट है वो बहुत ही छोटी है, लेकिन ये सीआरपीसी इतनी मोटी सीआरपीसी, सीपीसी इतनी मोटी सीपीसी। तो उसका कहने का मकसद उस बुक में और इस बुक में डिफरेंट क्या है कि जो हमारी प्रेसिडेंट है, जितने भी, जब आप एक बड़ी बुक को देखते हैं उसके अंदर केस लॉज डिफाइन किए होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? केस लॉज डिफाइन किए होते हैं। बेयर एक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट होता है, जिसके अंदर कोई भी केस लॉज वगैरह नहीं होते। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जब केस लॉज होते हैं वो जो है किस सूरत में होते हैं? या तो वाईएलडी, पीएलडी और जो है एमएलडी, इन शेप में, इन जो है ये वर्ड्स आगे दिए होते हैं केस लॉज के अंदर। वाईएलडी की फुल फॉर्म क्या है? ईयरली लॉ डाइजेस्ट, पीएलडी पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट, मंथली लॉ डाइजेस्ट, ठीक है, और वीकली लॉ डाइजेस्ट भी होता है। ठीक है, अब एक होता है हमारे पास ओरिजिनल प्रेसिडेंट। ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या होता है? जब एक नया कानून पास होता है उसके बाद जैसे ही अगर वो कानून किसी पर एप्लीकेबल हो जाए, वो कानून बनने के बाद जब कोई केस लॉ लगे तो वो जो है हमारा ओरिजिनल प्रेसिडेंट कहलाता है। और जो है एक हमारे पास है डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट क्या है? डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट हम उसको बोलते हैं कि जिसके अंदर 10 से 12 केस लॉज जो हैं उसी केस के ऊपर मबनी हो। 10 से 12 केस लॉज जो हैं वो उसी सेम केस पर फैक्ट हो, तो उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटरी केस लॉज। उसके बाद डिक्लेरेटरी केस लॉज के अंदर परसुएटिव और अथॉरिटेटिव। अब ये परसुएटिव और अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट क्या है? परसुएटिव और अथॉरिटेटिव,
परसुएटिव और अथॉरिटेटिव। परसुएटिव वो प्रेसिडेंट जो कि मर्जी है कोर्ट की कि वो उसको फॉलो करे या ना करे। किस तरीके से कि पाकिस्तान के अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, इंडिया का लॉ और पाकिस्तान का कुछ लॉज जो है सेम है। अब पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मर्जी है कि वो उसको जो उस केस लॉ को अडॉप्ट करती है या नहीं करती। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी केस लॉ होगा वो बाइंडिंग है किस पर? वो बाइंडिंग है तमाम के तमाम निजी जितने भी उससे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन पर। हाई कोर्ट पर भी एप्लीकेबल होगा और जो है फर्दर जितनी भी छोटी कोर्ट्स हैं उन पर एप्लीकेबल होगा। तो वो जो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट है, अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट ये डिफाइन करता है कि जो बाइंडिंग हो, ऐसा प्रेसिडेंट जो कि बाइंडिंग हो किस पर? सुप्रीम कोर्ट का जैसे कोई केस लॉ बाइंडिंग होगा पूरे के पूरी सारी अदालतों पे, ठीक है। अब परसुएटिव क्या है? परसुएटिव मीन्स के बाइंडिंग ना हो, समझिए गौर से, ठीक है। परसुएटिव क्या है? जो कि बाइंडिंग ना हो, और अथॉरिटेटिव हो जो कि बाइंडिंग हो। लास्ट में हम आ जाते हैं एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट क्या है? अब ये एग्रीमेंट आप कहाँ से देखेंगे? एग्रीमेंट भी एक सोर्स ऑफ लॉ है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। इसके अंदर ये डिफाइन किया गया है कि जब आप एग्रीमेंट कोर्ट के सामने लेके जाते हैं तो आप किस तरीके से उसको जो है डिफाइन करेंगे। तो एग्रीमेंट भी जो है एक सोर्स ऑफ लॉ है कि एग्रीमेंट दिखाकर आप ये कह सकते हैं कोर्ट में कि अगर कोई कहता है कि भाई मैं तो इस एग्रीमेंट को मानता ही नहीं हूँ, तो आप कह सकते हैं इस एग्रीमेंट के अंदर जो जो वर्ड्स आपके हैं वो सारे के सारे आपके हैं, और आप जो है आपको इसको मानना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा सोर्सेज ऑफ लॉ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, डेट्स ऑल।